देखिए कंप्यूटर है क्या उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिएगा लॉगिन किया हुआ है ऑनलाइन से संबंधित, और आपके लॉगिन में भी प्रोवाइड है ये चैप्टर। आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा, रिवीजन भी कर सकते हैं, वीडियोज भी देख सकते हैं। आज बता रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो आपको कोई पूछेंगे कंप्यूटर क्या है उसके बारे में बताइए, तो आपको सीधी सी भाषा में एक बोल देना है कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। यूजर किसको कहते हैं ये बताइए? जो यूज करता है कंप्यूटर को, जो यूज करता है, प्रयोग करता है। आप जैसे कंप्यूटर पे बैठते हैं तो क्या हो गए आप? यूजर हो गए। क्या हो गए? यूजर हो गए। जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लिया उसको क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं। तो उसके बाद दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों एवं कमांड को क्या करता है? इनपुट के रूप में दिया जाता है। इनपुट किसको कहते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट का मतलब हो गया जो भी चीज़ हम डालते हैं, कीबोर्ड के थ्रू डालते हैं कि नहीं? कीबोर्ड के थ्रू डालते हैं तो क्या हो गया? इनपुट। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं। तो निर्देश को जो आपका मनुष्य द्वारा, जो भी यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो चीज करने के लिए बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? यूजर। ठीक है। और यूजर, कंप्यूटर एक मशीन है, यूजर के निर्देशों के अनुसार जो पालन करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य काम होता है गणना करना, डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? देखिए कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, कोई पूछेंगे तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सी से क्या होता है? कॉमन होता है। ओ से क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है। और एम से क्या होता है? एम से क्या होता है? मशीन होता है। पी से क्या होता है? पर्सनली होता है। यू से होता है यूज होता है। फोर टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च होता है। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हुआ जो कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से हुई है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति? तो कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से लिया गया है जो कि क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। गणना मीन्स क्या होता है? गिनती करना। और बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 की भाषा को समझता है। किसको समझ रहा है? 0 और 1 की भाषा को। बाइनरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए आपको यह भी पूछेगा कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बैबेज। तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं? कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? तो कौन है कंप्यूटर का पिता? कौन है? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बैबेज। इसको ध्यान में रखना होता है। अच्छा ये बताइए कंप्यूटर का इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? कंप्यूटर का इस्तेमाल गेम खेलने, पढ़ाई करने, डॉक्यूमेंट को टाइप करने, वीडियो को देखने और इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? आप जो पढ़ाई करते हैं अभी ऑनलाइन जो लॉगिन करते हैं तो कहाँ से होता है? तो ये आपके पढ़ाई के लिए काम में आ गया। यदि कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं ऑनलाइन से संबंधित काम होता है। कितना काम हो रहा है? ढेर सारे काम होता है। ऑनलाइन के बिना तो होता नहीं है कुछ। और ये ऑनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ता है। क्या होता है? पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ? आप जो यूजर के द्वारा जो भी चीज डाला जाएगा वो क्या होगा? पब्लिक देखेगा। तो यूजर पासवर्ड एक होता है पोर्टल, एक यूजर के लिए एक पोर्टल होता है पब्लिक के लिए। आप लोग देखे होंगे दाखिल खारिज कराने जाते होंगे, रसीद कटाने जाते होंगे या आप फॉर्म भरने के लिए जाते होंगे तो आपका यूजर आईडी बनाया जाएगा। वो आपका पर्सनल डिटेल हुआ, आप ही देख सकते हैं। लेकिन ये डिटेल जो फिल किए अगला विभाग में भी देख लेता है कि नहीं? वो अपना गोपनीयता आपको नहीं दिखाता है, आपका गोपनीयता उसको नहीं दिखाता, लेकिन डेटा चले जाता है। तो वो क्या होता है? जैसे आपको रिजल्ट ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, आप एग्जाम दीजिएगा तो सिर्फ क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आंसर आएगा
तुरंत। वहां से जब पब्लिश करेगा तब क्या होगा, दिखेगा आपके लॉगिन में। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो कंप्यूटर का यूज होता है गेम खेलने में, पढ़ाई करने में, डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए। डॉक्यूमेंट का टाइप का मतलब टाइप करके पीडीएफ वगैरह सब अपलोड करने में, वीडियो देखने में, इंटरनेट चलाने में, इत्यादि कामों में आप देख सकते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि बिना थके हुए लंबे समय तक क्या करती है, काम करती है। और मनुष्य लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है, बिना थके हुए पूरा लंबा समय तक काम करेंगे। लेकिन आप जब भोजन नहीं कीजिएगा, एक दिन खाना नहीं खाइएगा, तो क्या कर लीजिएगा, कोई तीन मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ता है, बिना भूखे प्यासे चढ़ा दे 10 बार, तो क्या होगा, रास्ते में घुलट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर को क्या कीजिएगा, चलाइएगा तो थक जाएगा, जब तक बिजली रहेगा तब तक चलेगा। ठीक है, उसको बिजली चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा, तो उसको क्या, वो जिम्मेदारी थोड़ी लिया है, कटा बिजली कटा तो आपका काम बंद हो जाएगा। तो ये समझ गए मनुष्य और कंप्यूटर में क्या अंतर है। मनुष्य ज़्यादा फास्ट भी काम करता है लेकिन बिना थके हुए, लेकिन किसके, आपके निर्देश के अनुसार काम करेगा। किसके निर्देश अनुसार, आपके निर्देश के अनुसार काम करेगा, लंबे समय तक कर सकता है। इसे आराम की ज़रूरत नहीं होती है। क्या आराम की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को, कोई नहीं। ऐसे आराम करने लगे, ट्रेन जा रही है कहीं पे, बस टक्कर मार देगी। कंप्यूटर से ना डील होता है सब चीज़, सर्वर से काम होता है। नहीं तो इधर से ट्रेन आई, उधर से पते ना है कौन पटरी पे कौन ट्रेन आ रही है। ठीक है, डायरेक्ट टक्कर। तो ये क्या होता है, आराम की जरूरत नहीं होती है, कॉन्फ़िगर की जरूरत होती है। ठीक है, फास्ट वाला कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, अब पता चलेगा इधर हो रहा है, उधर बैटरी के डाउन हो गया, तो उस सब का कभी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कंप्यूटर लंबे सख्त बिना थके हुए काम कर सकता है, ये तो समझ गए। अच्छा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, संगणक। अब याद रखिएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है, ऐसा भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये अब कंप्यूटर का फिगर तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो देखिए संगणक, देखिए कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक। जैसे आपको बाइनरी सिस्टम में आप लोग को पढ़ाएंगे, तो 0 और 1 की भाषा कैसे समझते हैं और किस आधार पे। आप देखे होंगे कैलकुलेटर में, आप देखे होंगे तराजू, डिजिटल तराजू में क्या होता है, कटा कटा हुआ रहता है। जैसे देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ऐसे 8 अपना लोग जो 8 लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, सीधा लिखते हैं। लेकिन आप डिजिटल जो लीजिएगा, डिजिटल तराजू पे जाइएगा, तो ऐसे 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 आपको दिखाई देता होगा, देखिएगा। नहीं तो कैलकुलेटर में यदि ध्यान से देखिएगा ना, तो ये डॉट डॉट ऐसे रहता है, देखिए ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है। ये 0 और 1 की भाषा को समझता है। अभी इसका मतलब देखिए, आप पूछ दिए तो बता ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, ये जो गिरा हुआ है इसको 1 माना जाता है, मान के चलिए एक अर्थ के रूप में, और ये घुमा के जो है इस गोला को 0 ही माना जाता है। भले इसको सघन कर दिए तो पता नहीं चलता है, जैसे हम अभी डॉट डॉट किए तो पता चल रहा है। लेकिन इसी अक्षर को पूरा हम सटा दे, इतना 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 इतना, तो पता चलेगा आपको डॉटो है, लगेगा लाइन है, ऐसे बन जाएगा। मतलब गोला तो नहीं बनेगा, ऐसे जरूर बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा सघन कर देंगे तो। ठीक है, सघन कर दिए, सघन किए तो ये पता नहीं चल रहा है, सटा सटा दिए, लेकिन इसको डॉट डॉट दिए तो हो गया। अब इसी से 0, आप कहिएगा सर हमको 9 बनाइए, तो ये बल्ब जलता है। ये क्या होता है, बल्ब जलता है। इसका यदि 9 तो ये बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ से यहाँ तक 9 बन गया। ठीक है, आपको कोई कह दे 3 लिखना है, 3 लिखना है, तो कैसे होगा, ये लाइन नहीं जलेगा, ये लाइन नहीं जलेगा, ये लाइन नहीं जलेगा, 3 बन गया। ठीक है, इसमें से टोटल शब्द बन जाएगा। पूरे कहेगा तो पूरे क्या होगा, यहाँ पे 0 में ये लाइन नहीं जलेगा, 0 हो गया। ऐसा कौन सा अक्षर कहिए हमको बना देने के लिए इसमें से नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी अक्षर बोलिए ना, 6 बोल रहे 6, चलिए 6, देखिए 6 बन जाएगा, हो गया 6। मतलब बल्ब नहीं जलना है,
सब बन जाएगा, 0 से लेकर के 1, आपको 1 ही बनाएगा। तो देखिएगा पिछला वाला ये बल्ब बंद हो जाएगा, ये भी सब बंद हो जाएगा, ये वाला लाइन चलेगा, 1 हो गया। ठीक है, 11 अब कहिएगा 11 सर इसी में 11 नहीं हुआ बनेगा, ये हट के ये भी 1 ये वो, ये देखिएगा अब जितना कैलकुलेटर या तराजू में देखिएगा ऐसे ऐसे खारी रहता है कितना तक, यानी कि 1 2 3 4 5 अंक वाला उतना उतना डब्बा बना रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, हल्का हल्का रहता है, समझ गए। तो ये सघन माध्यम से ये इसको, इसका ढेर सारे लॉजिक है, मैंने सिस्टम बताएंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है? कंप्यूटर के कार्य करने की 3 स्टेप होती है। कौन कौन सा? तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, 3 प्रोसेस होती है, जिसमें कि अपना लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग जो इसको देखते हैं, तो ये कौन सा स्टेप है? इनपुट में जाता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट में देता है। कीबोर्ड से आप यदि लिखते हैं तो क्या होता है? कीबोर्ड से आप लिखते हैं तो क्या होता है? इनपुट हो गया। जब सीपीयू में जाता है तो जब सीपीयू में प्रोसेस किया, काम किया, 1 लिखे, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे, जो भी लिखे, वो प्रोसेस कहाँ किया? सीपीयू में किया, तो उसको प्रोसेस कर दिए। और आपके मॉनिटर पे जो दिख रहा है अभी, तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो समझ गए 3 स्टेप में क्या क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब एक चीज बताइए, यदि आपको कीबोर्ड नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा, माउस नहीं रहेगा तो आप क्लिक कर लीजिएगा, नहीं कर सकते, तो इनपुट तो देना ही पड़ेगा। जो चीज अब कहिएगा सीसीटीवी कैमरा लगा दे तो सर इनपुट होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो कैमरा के थ्रू तो इनपुट हो रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? हार्ड डिस्क में जा रहा है, हार्ड डिस्क में जा रहा है कि नहीं? तो अपने आप काम करता है कि आप जाके करवा देते हैं, एक बार लगा देते हैं, लेकिन कैमरा तो फोटो खींच रहा है, किसके थ्रू? इनपुट हो रहा है, आपका जो अभी वीडियो बन रहा है तो इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट। प्रोसेस कहाँ से किया? तो कंप्यूटर में जाके किया, प्रोसेसर में, ठीक है, सीपीयू में। उसके आउटपुट कौन दिया? मॉनिटर दिया। तो तीनों में से एक भी चीज नहीं रहेगा तो आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब इनपुट देखिए क्या होता है। इनपुट वह प्रक्रिया है जिसमें कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। अब तो इनपुट का मतलब यूजर द्वारा, यूजर उसको कहते हैं जो कि किसी कंप्यूटर पे बैठ जाए, यूज करता है, उसमें डालता है, तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। यूजर समझ लीजिए, बार बार आएगा, आगे पढ़ने के लिए भी है। इनपुट का मतलब आगे इनपुट में डालना, यानी कि इनपुट जो चीज लिखते हैं, टाइप करते हैं, क्या होता है? इनपुट होता है। अब एक चीज बताइए, आप लोग क्वेश्चन बताइए, कीबोर्ड क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। अब आउटपुट प्रोसेस क्या होता है? इसको देखिए, इस स्टेप में कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है। इसमें निर्देश, जितना भी निर्देश दे दिए, निर्देश दिए किसके? लिख के दिए, जिसके माध्यम से दीजिए, लिख के दिए, जो भी किए, तो निर्देश कहाँ दिए? सीपीयू को दे दिए, तो वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, आउटपुट, इस स्टेप में कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है, जो सूचना प्रदान करता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो मॉनिटर क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? तो क्या जवाब दीजिएगा? आउटपुट है या इनपुट है? आउटपुट है। क्यों है? क्योंकि सूचना जो प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आउटपुट कहते हैं। जो सूचना लेता है, ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जो प्रोसेस करता है तो वो तो निर्देश देता है, निर्देश का पालन करता ही है। ठीक है, समझ गए तीनों का मतलब। अब ये बताइए, साउंड क्या है? साउंड क्या है? आउटपुट है, इनपुट है? जोर से बोलिए। आउटपुट है। कैसे पता चल गया? वो सूचना दे रहा है। आपका फैन लगा हुआ है, वो आपको हवा दे रहा है। बाबा सुनिए हम क्या कर रहे हैं, फैन लगा हुआ है, आवाज दे, हवा दे रहा है, हवा दे रहा है। आउटपुट है कि इनपुट है? आउटपुट है। यदि फैन लगा हुआ है, हवा ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। दोनों में अंतर है। जब ऊपर से अब गैस फैन लगा दीजिएगा तो इनपुट करके बाहर फेंक देगा। किचन में जो लगाते हैं गैस फैन, तो क्या हुआ? इनपुट करके हवा को फेंक दिया। तो अंदर वाला आदमी यदि फैन के अंदर में किचन में बैठ के कहेगा इनपुट है कि आउटपुट है, तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? इनपुट। इनपुट हवा को फेंक रहा है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर से कोई गैस फैन को देख रहा है, कह रहा है हवा आ रहा है हमको, तो उसको सूचना दे रहा है हवा इधर बह रहा है। क्या हो जाएगा उसके लिए?
आउटपुट हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज कर जाइएगा सीपीयू क्या होता है तो फंस जाइएगा, ठीक है। इनपुट है कि आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस करके आउटपुट में मॉनिटर में भी देता है। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन आपको ये चीज़ जरूर पूछेगा मॉनिटर क्या है। तो अब तो अर्थ के डिफिनेशन के हिसाब से तो आप लोग समझ गए होंगे। इनपुट आउटपुट में कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। क्यों नहीं होगा? किस तरह से इनपुट किया जाता है। इनपुट क्या, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। तो अब जो चीज आपको, अब हम आपको बोल रहे हैं आपका कान क्या है ये बताइए, इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है। लेकिन हम बोल रहे हैं हम क्या है, मुंह हो गया आउटपुट, क्योंकि अब मैक क्या हो गया, इनपुट हो गया क्या? इनपुट, इनपुट, क्योंकि हम बोल रहे हैं मैक अपना रिजर्व ग्रहण कर रहा है, आपका कान ग्रहण कर रहा है। और यदि आप बोलिएगा तो मुंह हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होता है। तो आपको इनपुट और आउटपुट में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। आप उसको क्वेश्चन पढ़ के समझ जाइएगा, ये इनपुट है ये आउटपुट है। क्लियर हो जाएगा कि नहीं? इनपुट आउटपुट में कभी गलती होगा आप लोग से? नहीं होगा। अब एक चीज बताइए, कोई कहेगा प्रिंटर क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है? यहाँ पे जल्दी फंसता है विद्यार्थी। या इनपुट आउटपुट दोनों है। प्रिंटर क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट आउटपुट दोनों है। कोई दोनों बोल दिए, आपका क्वेश्चन गलत, आंसर गलत। इसलिए क्योंकि प्रिंटर जो होता है, आप कंट्रोल पी करके प्रिंट मार देते हैं, तो आप निर्देश दिए, प्रिंटर क्या किया, प्रिंट कर दिया। वहां पे इनपुट कहां से कर दिया, कुछ किए, निर्देश दिए कंप्यूटर से, इसी को प्रिंट मार दे, इसी को प्रिंट मार दे, कंट्रोल पी कर दे तो सीधा प्रिंट आउट दे देगा। दे दिया तो आउट दिया ना, सूचना को दे दिया ना आपको। जब प्रिंटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटर की बात कर ही नहीं रहे हम कभी प्रिंटर प्रोसेस को हम थोड़े बता रहे हैं, हम प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर में दो चीज, एक होता है स्कैनर, एक होता है प्रिंटर। आप लोग को ये चीज सोच के आपको इनपुट आउटपुट आप लोग बोल दिए, क्योंकि ऊपर में लगा हुआ रहता है शीशा, और शीशा पे आप जाते हैं फोटो कॉपी कराने दुकान पे, और दुकान पे कहते हैं दुकानदार को हमको फोटो कॉपी करके दे दिए, तो आपको लगता है हमको तो दुकानदार लिया फोटो स्टेट के लिए ओरिजिनल, और डुप्लीकेट करके दे दिया, तो आपको लगता है ऊपर में रखा तो इनपुट किया, और नीचे से निकला तो आउटपुट हो गया, इसीलिए इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है, उसका नाम ही है शीशा का स्कैनर। क्या है? स्कैनर। और जो प्रिंट करता है उसका नाम है प्रिंटर। अब एक ही आदमी का दो नाम, एक ही आदमी का दो नाम हो जाए तो गांव में कुछ बुलाएगा। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, ओरिजिनल नाम कुछ और है, आपको पते नहीं, हम गांव का नाम बताएंगे कि ओरिजिनल। तो आपका वैलिड कौन सा है? जो सर्टिफिकेट पे है वही ना वैलिड है। तो आपका जो प्रिंटर है, जो आउटपुट दे रहा है वही ना वैल्यू है। आप प्रिंटर का दो चीज हो गया। तो स्कैनर जब ये होगा तो फोटो खींचता है, आपका जो पन्ना लेता है, लेकिन वो तो कैमरा वाला काम किया। तो हम क्या बताए अभी, कैमरा क्या होता है, इनपुट होता है। तो स्कैनर क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। लेकिन प्रिंटर क्या हो जाएगा, प्रिंटर नीचे में लगा हुआ है, उसके नीचे में, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो क्या इसमें समझ गए ना, इनपुट आउटपुट में क्या अंतर है? प्रिंटर में कभी इनपुट आउटपुट दोनों नहीं मारिएगा, प्रिंटर सिर्फ प्रिंट करके देता है। अब सिंगल मल्टी फंक्शन है, मल्टी फंक्शन है ना, उसमें मल्टी दोनों को जोड़ के बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन सिर्फ प्रिंटर ही लीजिएगा तो सिर्फ प्रिंट ही देगा। तो इसीलिए प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट, स्कैनर क्या हो जाएगा, इनपुट। तो अब तो समझ में आ गया होगा कैसे कंफ्यूजन दूर करना है। कोई दिक्कत है इसमें? तीनों प्रोसेस समझ गए, इनपुट समझ गए, और प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता को आप लोग समझिए। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले स्पीड। स्पीड में क्या होता है, गति। अब गति, किस गति से ये काम करता है उसको देखिए। तो ये क्या होता है, विशेषता इसका है, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। आपके अपेक्षा कंप्यूटर क्या करती है, फास्ट में काम करती है। लेकिन उसमें कंडीशन लगा हुआ है, आप जब तक नहीं चलाइएगा तब तक नहीं चलेगा। आपसे फास्ट काम करेगी लेकिन बिना निर्देश का नहीं चलेगा, निर्देश का। अब जेसीबी मशीन है तो वो भी तो कंप्यूटर प्रणाली पे ही काम करता है ना। अब जेसीबी मशीन से ज़्यादा मिट्टी मनुष्य काट लेगा, वो 50 दिन में काम करेगा तो 1-1 घंटा में करके हटा देगा कि नहीं, जेसीबी मशीन। लेकिन चलाता कौन है, मनुष्य चलाता है। कौन ऑपरेट कर रहा है,
मनुष्य, यूजर जो यूज करता है उसी को यूजर कहते हैं। तो ये कंप्यूटर जो होता है काफ़ी तेज स्पीड से चलती है, ठीक है। कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से कार्यों को कर सकता है। यह सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकता है सेकेंडों में। कई कंप्यूटर लगा दीजिए, एक ही बार निर्देश दे दीजिए, कर देगा कि नहीं। सीपीयू लगाना पड़ेगा, अब अलग अलग एक ही में अटैच करके एक ही को काम करेगा, एक ही गुण होगा। मल्टी फंक्शन होता है ना, एक कंप्यूटर पे कई फाइल खुलता है कि नहीं, कई काम कर सकते हैं। MS वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग निर्देश के अनुसार काम करता है, उसका चैप्टर ही अलग अलग खुल जाता है। किसी भी मनुष्य को गुना भाग करने में 1 मिनट से ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये सेकेंडों में कर देता है। अब गुना भाग कीजिएगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, गलती भी हो सकता है, आपसे गलती भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर, मशीन, कंप्यूटर कभी गलती आपको नहीं कर सकता है। आप गलत इंफॉर्मेशन दीजिएगा, गलत करेगा, आप ही के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो ये सेकेंडों में काम कर सकता है। यह जो है एक्यूरेसी इसका जो होता है, एक्यूरेट जो होता है, सटीकता जो होता है, परिपूर्ण होता है। कंप्यूटर बिना गलती किए किसी भी काम को पूरा करता है। मनुष्य का जो काम करने का जो गलती बहुत हो जाता है, मनुष्य के द्वारा जो काम करते हैं तो उसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा बहुत काम गलती हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा बिना गलती हुए अपने कार्य को, बिना गलती किए हुए अपने कार्य को पूरा कर लेता है। समझ गए? कहने का मतलब हुआ मनुष्य से गलती हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकता है, बशर्ते निर्देश देना पड़ेगा, ठीक है, यूजर द्वारा। बिना यूजर का काम नहीं, ऑटोमेटिकली। अब AI का जमाना आ गया, तो अब धीरे धीरे अब हो रहा है ना। तो AI का जमाना आ गया, तो अब क्या हो गया, तो ढेर सारे अब देखिएगा वॉइस रिकॉर्डर या वगैरह वगैरह ढेर सारे चीज़ आ गया, उसके भी बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो उससे ज़्यादा क्या होता है, धीरे धीरे अब आने वाले समय में टीचर के बराबरी में रोबोट काम करेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है। और जो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा तो चलाएगा कौन रोबोट को? रोबोट को तो चलाने के लिए मनुष्य चाहिए, मेमोरी में डालने के लिए मनुष्य चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मनुष्य चाहिए। यूजर का तो हमेशा यूज होगा, लेकिन पढ़वे नहीं कीजिएगा, कहाँ से रोबोट को चला लीजिएगा, आप ही को चला देगा। अब जाइएगा मशीन को स्टार्ट कर दीजिएगा, उसमें बेल्ट में हाथ दे दीजिएगा, क्या कहेगा, नहीं नहीं आप स्टार्ट किए छोड़ देंगे, नहीं होगा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चेन में पैर दे दीजिएगा, देखिए काटता है कि नहीं। लाइन को बना दिए, लाइन को स्विच दे दीजिए, उंगली उसमें उंगली दीजिए, देखिए आपको क्या करता है। मतलब कहने का मतलब हुआ यूजर को अच्छा से सतर्कता से काम करना ही पड़ेगा, चाहे AI आवे, लेकिन AI बहुत मदद करेगा पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। अब इसका देखिए विश्वास जो इसके प्रति जगह है उसको देखते हैं। कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है। कहने का मतलब हुआ कंप्यूटर ऐसा अब चल गया है, सो मतलब कंप्यूटर पे पूरा भरोसा लोग करने लगा। कंप्यूटर से जो भी बिल बनता है तो वो सटीक रहता है, सही रहता है। जैसे आपका होलसेलर दुकान है, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी जैसे टेली हो गया, टेली का भी अब धीरे धीरे छूट रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ गया, उसका ऑनलाइन डेटा रहने लगा, सब यूजर देखने लगा। CCTV कैमरा आ गया, मोबाइल में आ गया, मोबाइल में आने के बाद उसको क्या किया, लोग सब मोबाइल में भी इंटरनेट है, कंपनी अपना चल रहा है, कहीं पे चल रहा है, मालिक उसका देख रहा है, कभी दिक्कत हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, विश्वसनीयता बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना। आपका देख रेख भी कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, समझ गए। तो यही सब इनपुट देखिए, कंप्यूटर को जितना बार आप इनपुट देंगे कंप्यूटर हमें हमेशा सही आउटपुट ही प्रदान करेगा। इसी वजह से मनुष्य से ज़्यादा कंप्यूटर पर विश्वास होता है। जो इनपुट दीजिएगा वही होगा, गलत नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कभी भेदभाव करेगा, ये फलना मालिक है, इसका ज़्यादा काम कर देते हैं, इसका कम काम कर देते हैं, इसका सही काम, इसका सर्टिफिकेट को जांच कर देते हैं सही है, इसको कर देते हैं गलत। कभी ऐसा होगा? कंप्यूटर करेगा तो बराबर ही करेगा।
अब इसका मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है और हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले याद रख सकता है। और कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक पहली मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। दूसरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी हो जाती है। पहली मेमोरी का क्या काम होता है, दूसरी मेमोरी का क्या काम है, आगे पढ़ने के लिए है। अब इसका देखिए परिश्रमी क्या होता है। कंप्यूटर बिना थके सालों तक काम कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होता है, बहुत ही मेहनती होता है। आप कहिएगा मेहनती होता है, खाना पीना खा के होता है? मशीन है, उसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, जो कीजिए आप पे डिपेंड पड़ता है कि नहीं। लेकिन मनुष्य को तोड़ दीजिए ना, एक चाटा मार दीजिए, याद आएगा हमको मारा, अब उससे बदला लेने का शुरू। ठीक है, मनुष्य कंप्यूटर बदला लेगा? नहीं लेगा, कहेगा कि जो हमको तोड़ दिया तुम्हारा काम डिस्टर्ब होगा, यही ना होगा। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इंसान एक इंसान थोड़े समय के लिए काम करने के बाद थक जाता है, जबकि कंप्यूटर थकता नहीं है। अब देखिए इजी हो जाता है कंप्यूटर, क्या आसान हो जाता है कि नहीं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। कंप्यूटर जो आप पढ़ते हैं तो उसको इस्तेमाल जो करते हैं, सीख जाते हैं तो बहुत ईजी है। लेकिन नहीं सीखते हैं तो इससे भागना भी बहुत दूर है। थोड़ा मोड़ा काम कीजिएगा, टाइपिंग नहीं होगा, भाग जाइएगा। काम कर लीजिएगा, थोड़ी भी टाइपिंग लिखने के लिए नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। हाँ, गाना चलाने के लिए खूब चलाइएगा, शॉर्ट देखते रहिए, देखिए आपका पढ़ाई कितना बेहतर होगा कि बर्बाद होगा। ठीक है, बर्बाद होगा। इसीलिए ये भी ध्यान में रखना है, मोबाइल का ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है और इसे हम बहुत काम में कम समय में सीख सकते हैं। बहुत कम समय में ही सीख सकते हैं। एक साल में आप बढ़िया कोर्स ले लीजिएगा। आप कहिएगा BCA वाला कोर्स एक साल में हो जाए तो गलत फहमी है। कोई कंप्यूटर पढ़ा के हम ही कह दे कंप्यूटर पढ़ा के आपको डॉक्टर बना देंगे तो मूर्खते वाली बात है कि नहीं। ऐसा बात होता है। कोई कहेंगे आपको 3 महीना का कोर्स है सर, 2 महीना में हमको करा दीजिए। 1 साल का कोर्स है, 6 महीना में 1 महीना में हमको पढ़ा दीजिए, तो बेवकूफ़ है। 1 साल का सिलेबस क्यों बनाया? उतना डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठ के बनाया है तो सिलेबस 1 साल का कोर्स बनाया तो बेवकूफ़ था। वो परीक्षा लेता है 1 घंटा का, तो क्या हो जाता है उसमें आधे घंटा का हम देंगे, तब तो कहिएगा हमको 2 घंटा समय दीजिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? समय आने पर आप बदल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं बदलता। इसीलिए कंप्यूटर हावी बनेगा आने वाले समय में। तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे स्वचालित क्या होता है। स्वचालित क्या होता है? स्वचालित का मतलब अपने आप चलना। स्वचालित का मतलब क्या होता है? अपने आप चलना। तो अब स्वचालित में क्या होता है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। स्वचालित मशीन का मतलब स्वयं चलता है। क्या चलता है? स्वयं चलता है। क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसके द्वारा अपने कार्यों को खुद पूरा करती है। जब एक बार अपने कार्य को शुरू कर देती है तो बिना किसी मनुष्य के सहायता से इसे पूरा कर देती है। ये बात है कि नहीं? आप एक बार यदि यूजर द्वारा उसको कमांड दे दिया जाता है तो कंप्यूटर क्या होता है? अपने आप काम करते ही जाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब देखिए मनुष्य और कंप्यूटर में क्या इसका अर्थ है। स्वचालित का मतलब क्या हो गया? एक बार यदि मनुष्य अपने कार्यों को शुरू कर देता है तो क्या होता है? बिना किसी मनुष्य की सहायता से पूरा कर देती है। अब मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप जाते होंगे गेहूं पिसाने के लिए, तो पहले मशीन होता था। अब क्या? अभी भी मशीन है तो जिस पे आपको आटा चिकी रहता था, और उसमें आजकल बिजली पे चलने लगा। बिजली पे बहुत जगह चलने लगा, बहुत जगह गांव सब में आपको मशीन भी चल रहा है। तो क्या मशीन को, मोटर को जब स्टार्ट कर देते हैं तो क्या स्विच देने के बाद बंद हो जाता है जब तक ऑफ नहीं कीजिएगा? तो उसी को कहते हैं स्वचालित। एक बार आपको जरूरत पड़ा मनुष्य का, उसके बाद स्वतः वो काम करते ही रहती है जब तक वो बंद नहीं कीजिएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए भावनाहीन क्या होता है। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई भी भावना नहीं होती है। कोई आपको कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए ये भावना में बहक कर कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है।
मनुष्य में क्या होता है, भेदभाव करता है। कंप्यूटर भेदभाव करेगा किसी को? नहीं करेगा। आप जो भी ऑनलाइन डेटा को, इसीलिए तो इसका प्राथमिकता है। ऑनलाइन आप मान के चलिए एक बिजनेस किए हुए हैं, दुकान में किसी आदमी को रख दिए स्टाफ को, और स्टाफ को तो रखे, लेकिन वो चोरी भी तो कर सकता है। लेकिन चोरी यदि ऑनलाइन कर दिए हैं तो क्या चोरी कर लेगा? कितना सामान आपको, 100 सामान आप लिख दीजिएगा, कंप्यूटर में लिख दिए, सॉफ्टवेयर बन गया, 1000 सामान है, जितना घटेगा तो उतना वसूल लीजिएगा, नहीं वसूल लीजिएगा। 1000 सामान सट गया, आप कहिएगा 1000 सामान यदि था तो इसमें से तुम तो हमको 500 का हिसाब दिया, 500 किधर उड़ गया? कंप्यूटर में गलत होगा, या तो तुम गलती किया नहीं चढ़ाया, नहीं तो तू जेबी में चढ़ा लिया, यही हो सकता है। तो कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता है। तो ये भावना ही नहीं होता है किसी को, ये वहाँ पे रहता है, चोर के साथ नहीं दे सकता है, ना ईमानदार का साथ दे सकता है। ये बीच में जो सही से काम करवाएगा उसी का सही से काम करके देगा, जो उसको यूजर निर्देश देगा उसी के हिसाब से काम करेगा, कोई दिक्कत। अब इसका देखिए कोई भी बुद्धिमानता नहीं होती है इसमें। अब आप लोग रोबोट मूवी देखे होंगे, उसमें इसमें कोई कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह खुद से सोचने की समझ या शक्ति नहीं होती है। सिर्फ प्रोग्रामिंग के आधार पर अपने कार्यों को क्या करता है, निष्पादन करता है। इसके पास दिमाग नहीं होता है। अब कहिए इसको दिमाग रहता तो आपको रहने देता, मार मार के तब अपना अधिकार जमा लेता, कर देगा। एक फाइट मारेगा रोबोट तो उड़ जाइएगा, लोहा रहता है, नहीं मार देगा, लोहे में रहता है, मनुष्य में रहता है। उसको कोनो है ही है, दिल्ली में लग गया है, ही हो गया, नहीं हो जाता है उसको, मतलब लग गया, मनुष्य को चोट लग गया, ऐसा तो नहीं होगा। मनुष्य को चोट लग जाता है, उसको क्या है, लोहा लग कर को चोट लगेगा, मारेगा, अपना कहेगा। रोबोट मूवी बनाया था, जिन्होंने बनाया कहा कि हाँ चलो गोली मारो, सीधा उस सामने में था, उसी को मार दिया। मारा कि नहीं? वो थोड़े था किसको मारो ये नहीं पता था, नहीं पता था उसको कौन बनाया, उसको मारो, गोली मारने के लिए बोले, मार दिया, कमांड दे दिए। अब कमांड दे दिए, बोल के कमांड दिए, बोल के लिख सकते हैं ना गूगल में, उसी तरह कमांड दे दिए। तो आने वाले समय में बिना ड्राइवर का गाड़ी भी चलेगी। अब कहिएगा कैसे, बिना ब्रेक का भी लगेगा, कैसे लगेगा? हम उसका कहानी बताते हैं। मनुष्य में इसलिए कह रहे हैं, अब AI का ज़माना आ गया। एक ड्राइवर, उसमें कमांड दिया जाएगा, कौन चीज का, आदमी का, मनुष्य का फोटो डाल दिया जाएगा उसमें, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ, सांप जो भी है सबका इमेज फोटो खींच के डाल देगा। अब मनुष्य का देखेगा, फोटो खींचेगा, कंप्यूटर कहेगा हाँ रुको ये मनुष्य है, उसको सेट कर देगा। मनुष्य आया, धीरे चलो, सामने आ गया, रुक जाओ, ब्रेक लग जाओ, मतलब इमेज पे काम करेगा। बात समझ रहे हैं? गाढ़ा आया, अब इतना गाढ़ा है तो चलो 50 के स्पीड, इतना गाढ़ा 40 के स्पीड, इतना गाढ़ा 30 का स्पीड, ज़्यादा गाढ़ा रुक जाओ। क्या कमांड दे रहा है? कौन दे रहा है? फोटो देगा, फोटो का सीन। हाँ, आप कहिएगा सर अपने आप कैसे जाना है, तो उसका भी कमांड हो जाएगा। कैसे होगा वो बता रहे हैं। अब यहाँ से आप सुपौल से पटना जा रहे हैं, एक बार एरो से 4 एरो चलाने में, ड्राइविंग में ऐसे करने वाला नहीं, लेफ्ट राइट फोटो खींचा, रोड के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब उसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग होगा, जिधर जिधर जाएगा कैमरा लगा हुआ है, सेंसर, ठीक है। जिधर जिधर जाएगा उधर उधर का फोटो ले लिया, बगल में क्या है, घास है, झाड़ी है, फूल है, फुलवारी है, ये सब है। फोटो खींचते गया, उधर से कमांड रिवर्स कर देगा, चलो जिस रास्ता से आया था उसी रास्ता पे चलो। वो फोटो खींचते जाएगा स्कैनर से, जो मैच करेगा उसी के आगे बढ़ते जाएगा, हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। लेकिन कितनों सक्सेस होगा, एक दो को स्पॉट कर देगा तब सक्सेस होगा, कुछ ना कुछ गलती होगा तब सही होगा, ठीक है। मशीनें होता है, लेकिन हो सकता है, संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मनुष्य के पास क्या होता है, सोचने की क्षमता होती है, बुद्धि होती है, लेकिन कंप्यूटर के पास सोचने की क्षमता नहीं होती है, सोचने की बुद्धि नहीं होती है, वही कह रहा है, ठीक है। इसका गोपनीयता के बारे में जानते हैं। गोपनीयता क्या है, प्राइवेसी क्या है इसका। तो अब गोपनीयता लाना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए। गोपनीयता जरूरी है कि नहीं कंप्यूटर के लिए, ये बताइए। गोपनीयता जरूरी होता है या नहीं होता है, ये बताइए। होना चाहिए, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं रखिएगा गोपनीयता तो क्या होगा, गोपनीयता भंग हो जाएगा।
आप काम कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, उसमें शटर नहीं लगाइएगा, दिने में चुरा के लेके भाग जाएगा। गोपनीयता होना चाहिए। उसको शटर में जैसे जिस प्रकार से ताला मारते हैं तो अपना फाइल में भी ताला मार के रखिए। तो इसका कंप्यूटर में हम अपनी पर्सनल जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं और कोई भी दूसरे व्यक्ति बिना पासवर्ड के आपके कंप्यूटर को नहीं इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा होता है, यदि आप अपना पासवर्ड लगा दिए, नहीं बताएंगे तो क्या कंप्यूटर खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। तो इसीलिए गोपनीयता भी जरूरत है। जिस प्रकार से आप शटर में, दुकान में शटर नहीं लगाइएगा तो चोरी करके भाग जाएगा, तो आप भी लॉक नहीं लगाइएगा, कोई चोरी करके भाग जाएगा, गलत उपयोग कर लेगा। अब पता चलेगा बिल आप जमा किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कोई किसी को पैसा दे दिए, उसमें पासवर्ड नहीं है, जमा किए 5,000 डाल दिया 10,000, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो गोपनीयता भी रहना बहुत ही जरूरी है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिएगा। आपको आपके लॉगिन में सभी मटेरियल डाला हुआ है और ऑनलाइन जो पढ़ेंगे उसको भी बहुत बेनिफिट होगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आ जाएगा। वैसे बीच बीच में लाइव दिया जाएगा। ठीक है।